ये औद्योगिक क्षेत्र जो शुरू हुआ है जी, ये कब तक चालू हो जाएगा अपना? उसमें अब जो डेवलपमेंट है, अब मुझे लग रहा है इंफ्रा का काम हो गया है, बिजली का काम होना बाकी है, बिजली का काम हो जाएगा। फिर एक सिंचाई नहीं, पानी की जो आवश्यकता है वो हमारे डैम से आने वाली संजय सागर से वो आ जाएगी। तो इसके बाद उनका जो लोग रहेंगे जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनसे ऑफर मांग के प्लाट दे तो हो जाएगा स्टार्ट। और ये 4 लेन रोड का काम कब से चालू होगा लगता है? भोपाल बैरसिया 4 लेन रोड जो है वो अभी उसका अपन ने घोषणा पत्र में लिया है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। उसका जब वो प्रस्ताव आ जाएगा, सैंक्शन होगा तब बनेगा। बैरसिया विधानसभा के लिए क्या विशेष? बैरसिया विधानसभा के लिए विशेष ये है, हमारे अभी अश्वनी जी जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो भोपाल है और उनसे विधायक जी ने आचार संहिता लागू होने से पहले पत्र दिया। और हमारे उमाकांत शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं रसोट के, उनने दिया है। अशोकनगर के हमारे 4 विधायक इसमें लगातार सक्रिय लगे हुए हैं। एक रेलवे लाइन गुना और से भोपाल वाया बैरसिया होते हुए जुड़े, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा तो कांग्रेस कह रही कहीं ना कहीं ये चुनावी सुविधा है जो रेल का है, तो इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो पाएगा इस योजना में? नहीं, जब भाजपा कह रही है घोषणा पत्र तो आगामी सरकार की योजनाओं के आधार पर ही तय होता है और हमने जो कहा है वो किया है। ऐसा तो कोई हमने कहा और नहीं कर पाए ऐसा कोई भी हमारा नहीं रहा। और सारे गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। भोपाल बैरसिया सुरंज मार्ग जो गुना जाता है 2 लेन है, इसमें भोपाल से बैरसिया 4 लेन के लिए माननीय विधायक जी ने कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। बैरसिया विधानसभा को लेते हैं 2 महत्वपूर्ण अपने यहाँ स्थान है बैरसिया के लिए, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक श्रद्धा की दृष्टि से। हरसिद्धि माई के यहाँ हरसिद्धि लोक बनेगा और देव बरखेड़ी में भगवान रामदेव जी देवनारायण जी का मंदिर है, वहाँ पर परिक्रमा पथ बनेगा। परिक्रमा पथ में 8-9 गांव हैं, उन गांवों को जोड़ते हुए सर्कल बनेगा। उसमें जगह जगह पर शेड बनेंगे जहाँ यात्री विश्राम करें। और ये उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास की महती योजना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ, कल दूज है तो आज आसपास की 5-6 विधानसभाओं से बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहाँ। ये बड़ी देव बरखेड़ी बड़ा स्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। कांग्रेस आरोप लगाती कि बीजेपी सरकार में विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और कमीशन पे सरकार चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। लगातार काम करते, आरोप लगाना विपक्ष का काम है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है सभी विभागों में। हम जब बताइए, अब ये जैसे लाडली बहना स्कीम है, यहाँ कहाँ किसी को पैसा देना, इसमें कोई पैसा लगता है ना? किसान सम्मान निधि का कोई लगता है? किसान सम्मान निधि के लिए फोन आते हैं। मैंने अपनी किसान सम्मान निधि लेना तो बंद की, शुरू में 1-2 किस्त आई, मुझे आज तक फोन आते हैं कि आप किसान हैं। मैंने कहा हाँ है। आप किसान सम्मान निधि में आपका नाम नहीं है। मैं क्या इनकम टैक्स पेयर हूँ? हम नहीं ले। तो सरकार पूरी तत्परता से और सबको लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है। क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? बैरसिया विधानसभा 25,000 से ऊपर वोटों से बैरसिया विधानसभा हमने लक्ष्य रखा है कि पिछली बार से दुगना हमारा मत का अंतर है। भोपाल ग्रामीण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 17 तारीख को मतदान है। मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे विधायक जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में और विधानसभा में हमारे विधायक जी ने लगातार काम किया है और एक विजन जो संकल्प पत्र है मध्य प्रदेश ने घोषित किया है और 21 सूत्रीय कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रमों के लिए विधायक जी ने भी एक संकल्प पत्र दिया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार गांव गरीब के लिए जो काम किए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं उसमें कहा है कि 5 सालों तक गरीबों को जो मुफ्त राशन मिलता है वो आगामी 5 सालों के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसको लगातार चलाएंगी। दूसरा, किसानों को 2700 रुपये किलो, 2700 रुपये कुंटल गेहूं सरकार खरीदेगी। केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य होगा वो, और बाकी का जो होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। 3100 रुपये कुंटल में धान खरीदी जाएगी। अभी तक किसी भी मध्य भारत के किसी भी राज्य में ये सर्वाधिक मूल्य होगा धान का 3100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये। अभी किसी भी राज्य में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, ये आम आदमी और कांग्रेस, जहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी कर रही है और राजस्थान में कांग्रेस कर रही है, कहीं भी इतना मूल्य फसलों को नहीं मिल रहा है। जैसे कहते हैं किसानों की दुगनी आए, तो मुझे लग रहा है ये महत्वपूर्ण कदम है जो इस स्तर पर जाकर के गेहूं की सरकार ने रेट तय किए हैं।
दूसरा किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना दोनों सरकारें चला रही है, ये भी बड़ी महती योजना है। 12,000 रुपये छोटे से छोटे किसान को, 80 डिसमिल का भी है, 1 एकड़ का भी है, एक 8 एकड़ के में 4 किसान हैं तो उनको मिल रही है। तो लगभग एक परिवार को 50,000 रुपये की सहायता मिल रही है अगर 4 भाई हैं तो। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा अगर मान ली प्रधानमंत्री आवास योजना से रह गया है या मुख्यमंत्री आवास योजना से रह गया तो लाडली बहना योजना में आ जाएगा, और लाडली बहना योजना से भी रह गया है तो भी मुख्यमंत्री जैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी सरकार चलाएगी। कोई भी परिवार आईडी वाला व्यक्ति अपना बेघर नहीं होगा, और उसको अगर भूमि नहीं है तो उसको एक छोटा आवासीय पट्टा भी सरकार देगी। लाडली बहना को 1250 रुपये महीने का एक जो अभी सहायता सहयोग दे रही है सरकार, वो लगातार चलेगा। इसको 3,000 तक ले जाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। और अभी मुख्यमंत्री जब बैरेसी आए थे तो उन्होंने एक और घोषणा की है कि पहले ये था कि 21 साल तक की बेटियों को नहीं मिल पा रहा था, ये केवल विवाहित बहनें जो थी वो उनको ही मिल पा रहा था। इसमें अविवाहित भी जो हैं और 21 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है लेकिन अविवाहित हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और कुछ महिलाएं कुछ बहनें जो रह गई हैं इससे उनको पुनः एक बार पोर्टल खोल करके जोड़ने का सरकार प्रयास करेगी। दूसरा, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा है गरीब परिवारों को, और उज्ज्वला और लाडली बहनों को सिलेंडर की कीमत जो है वो 450 रुपये सरकार ने तय की है। ये कितने सिलेंडर रहेंगे? इसके लिए सरकार विचार करेगी। दूसरा, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने जो अभी घोषणा की है सिलेंडर की, उसमें कोई भी उनने उल्लेख नहीं किया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब नियम और शर्तें लागू होंगी तो हम जानते हैं कि इसको कहाँ ले जाएंगे। वो कोई सबको ऐसा करने वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ये ही झूठ और उसका एक दिखावा करके और उसमें नीचे शर्तें लागू करके वादे करती है। जैसे उन्होंने कहा था कि किसानों को हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो केवल सोसाइटी का करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं केवल ऋणी किसानों को ही करेंगे। तो ऐसे जो नियम उन्होंने लाल पीले नीले और गुलाबी फार्म भरवाए थे वो सब जब उन्होंने घोषणा की 2 लाख तक का हमारा जब कर्जा माफ करने की, तब उन्होंने ये नहीं बताया। तो उनकी छुपी हुई जो एजेंडे हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। और हम जानते हैं लाडली बहना जैसी बड़ी स्कीम उसको लगातार 1250 रुपये और 1.25 करोड़ बहनों को देना ये बहुत बड़ी योजना है। ये लाडली बहना योजना कब तक चलेगी बीजेपी सरकार की? अभी तो जब तक के लिए जिसमें अपने उसमें कैबिनेट ने जो पास किया है तब तक के लिए फिर एक्सटेंड होगी। जैसे हमारी अभी जो राशन की योजना है वो लगातार बढ़ती है, वो एक समय के लिए होती है, फिर उस पर भार तय किया जाता है, बजट में उसका एक लागू होता है कि बजट में प्रावधान किया जाता है। जैसे हम 2700 में गेहूँ खरीदेंगे और निःशुल्क गेहूँ देंगे तो सरकार में कितना भार आएगा। अभी हम 2100 में खरीद